तो दोस्तों आपने देख लिया ना, ऐसे होते हैं असली गोबर भक्त जो होते हैं। चाय और दूध की जगह जो मूत्र का सेवन करते हैं, उनके अंदर दिमाग कहाँ से आएगा, जिसे ये नहीं पता है आज तक कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का समर्थन कर रहा है। हुकूमत हिंदुस्तान, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अंदर से किसके साथ है। और 1947 से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री और जितनी सरकारें बदली हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उससे पहले महात्मा गांधी से लेकर आज तक यानी नरेंद्र मोदी तक जितने भी पीएम हमारे देश के अंदर बदले हैं, आए हैं, दोस्तों किसी ने भी आज तक इजराइल को कबूल नहीं किया है। हर किसी ने यह माना है कि फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क है और बैतुल मुकद्दस की बात हो, चाहे यरूशलेम की बात हो, चाहे गाजा पट्टी की बात हो, ये तमाम जो धरती जो ज़मीन है, ये अरबों की ज़मीन है। जिस फिलिस्तीन की ज़मीन पर गद्दार कातिल आतंकवादी यहूदी जो कब्जा जमाई बैठे हैं, जो नरसंहार वहाँ मासूम बच्चों का, महिलाओं का कर रहे हैं, ये गोबर भक्त देखिए उसको उल्टा आपके लिए दिखा रहे हैं। तो आज मैं उन हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये तो गोबर भक्त हैं, इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके तड़का लगाना है। बीजेपी को अब इनकी वजह से फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि बीजेपी का ये लोग अब नुकसान कर रहे हैं। अंदाज हमारे देश के अंदर 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया है और चाहे सत्ता मत बदले, हमें सत्ता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो गोबर भक्त है ना, ये सिर्फ उल्टी पट्टी पढ़ा करके हमारे हिंदू समाज को जो है उल्लू बनाने का काम करते हैं। जो 7,500 बम घेर दिए गड़ करे। अगर आप लोग नहीं जागे तो ये सोच लो कि अब की बारी दूसरी भारत के अंदर होगी। ये भोले भाले लोगों के दिमाग को टहलाते हैं, माइंड वॉश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुकूमत हिंदुस्तान ने हमेशा सच का साथ दिया है, मजलूम का साथ दिया है। आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अंदर से भी और बाहर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, जिन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की है और उनको हर प्रकार की मदद करने की, सहायता करने की आश्वासन भी दिया है। तो इन गोबर भक्त लोगों को ये नहीं पता कि हकीकत में कातिल कौन है। भाई आप बताइए, लड़ाई हो रही है मुसलमानों से यहूदियों की, लेकिन उसमें हिंदुओं का क्या मतलब है। सनातन धर्म को जो मानने वाले भाई हैं, उनका क्या लेना देना है यहूदियों से। अगर ईसाई लोग बीच में आते हैं तो मान लेते हैं, चलेगा, क्योंकि जो वो जगह है वहां पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों ही यानी उस जगह को पवित्र स्थल मानते हैं। हालांकि वो जगह मुसलमानों की है, अरबों की है। लेकिन दोस्तों सनातन धर्म का फिलिस्तीन से और इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। आपस में दो मजहब के लोग लड़ रहे हैं, दो देश लड़ रहे हैं। तो फिर हमारे ही देश के अंदर कुछ ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात करके उन्हें हर तरीके की मदद देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान की भी मदद कर चुके हैं। तो गद्दार हैं, कातिल हैं, वो मुजरिम हैं। उन्होंने न जाने कितनी माँ और बहनों का बलात्कार किया है, न जाने कितने मासूम बच्चों का खून चूसा है, उन लोगों ने कत्ल किया है। आज एक गाजा शहर को उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। मानवता की तमाम हदों को इन लोगों ने पार कर दिया। इनसे बड़ा आतंकवादी दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, जिन्होंने स्कूल और अस्पताल जैसी इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया। मेरे हिंदू बहन भाइयों, ये भारत है, ये हमेशा मजलूम का साथ देता है। आज जनसंख्या में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर है, फिर भी भारत के लोग खुशहाल हैं। लेकिन ऐसे गोबर भक्त लोग जो हैं, वो हमारे और आपके भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर जहां इन गोबर भक्तों ने दंगा नहीं कराया। तो आप देख लीजिए,
इजराइल और फिलिस्तीन यहां से कितने हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जंग वहां हो रहा है और धुआं इनके पिछवाड़े से निकल रहे हैं। क्यों भाई, ये तो गलत है ना। आप लोग मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अपने भाई मुसलमान जो हैं उनको तुम बुरा भला कह रहे हो। अब हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम और कई मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। 1965 के जंग को जिताने वाला एक मीर शहीद अब्दुल हमीद एक मुसलमान था, लेकिन आप भूल गए ना। काम सिर्फ नफरत फैलाने का है। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, मेरे हिंदू भाई कितने होशियार होते हैं। आप खुद अपने दिमाग से, अपने जहनियत में इस बात को बिठाइएगा, इजराइल से और यहूदियों से हिंदू भाइयों का कोई नाता रिश्ता नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, ये तमाम जो मुस्लिम देश हैं या संगठन हैं, इनसे मुस्लिम धर्म के नाते, मजहब के वास्ते और अल अक्सा मस्जिद के वास्ते हमारा रिश्ता है, क्योंकि रिश्ते में हमारे भाई हैं धर्म के नाते से। अगर हमारी अल अक्सा मस्जिद को कोई फोड़ेगा तो दुख हमारे होगा, उसकी आवाज हम बुलंद कर सकते हैं। लेकिन भाई इजराइल के अंदर अगर बमबारी होती है तो तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है। वो हिंदू थोड़ी ना है जो तुम इतने परेशान हो। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।